सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। धनु राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ अप्रैल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। आपकी आर्थिक व्यवस्था अप्रैल महीने में किस तरीके से रहेगी। आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, ये किस तरीके से अप्रैल महीने में रहने जा रहा है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, अप्रैल महीने की जो आपकी कुंडली बन रही है, केतु महाराज ये आपके कुंडली के 10वें भाव में विद्यमान है। अप्रैल महीने में कर्म भूमि पे आपके जहां पिता का क्षेत्र है आपका, वहां पर केतु महाराज जी विद्यमान है। लग्न में चंद्रमा विद्यमान है आपके, जो आपका लग्न है वहां पर चंद्रमा महाराज जी विद्यमान है। साथ ही साथ जो कुंडली का तीसरा भाव है, जहां के स्वामी मंगल महाराज हैं, वहां पर शनि महाराज और मंगल महाराज स्वयं विद्यमान है इस समय। और साथ ही साथ जो कुंडली का चतुर्थ भाव है, जहां से आपका माता का सुख देखा जाता है, बाग बगीचे धन संपदा देखी जाती है, जहां के कारक शुक्र महाराज, वहां पर सूर्य और शुक्र महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है, वहां पर गुरु महाराज और बुध महाराज जी विद्यमान हैं। ये आपके अप्रैल महीने की कुंडली है। अब बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य किस तरीके से रहेगा, आपका आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से रहेगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं इस पे चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम यदि बात करें आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपका स्वास्थ्य अप्रैल महीने में किस तरीके से रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका जो लग्न होता है, उसके जो स्वामी हैं धनु महाराज, जो पंचमेश है वो है मंगल देव, और मंगल देव आपके कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं। और जो आपके लग्नेश हैं वो कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। पंचमेश आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, और जो आपके लग्नेश हैं वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य जो रहेगा अप्रैल महीने में तो अच्छा रहेगा। 24 अप्रैल के बाद आपका टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जो आप मानसिक टेंशन से ग्रसित हैं, मंगल महाराज जैसे ही चेंज होंगे, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में जाएंगे, वहां पर मंगल उच्च के हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। तो जो आपके मन में अशांति है, जो आप भ्रमित हो रहे हो अपनी स्वास्थ्य को लेके, बार बार आपको टेंशन हो रहा है आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, उससे आपको निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बात करें यदि आपकी शिक्षा के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज पंचम भाव में बुध महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ सूर्य महाराज ये कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज के ऊपर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, नीच की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका शिक्षा दीक्षा 14 अप्रैल तक थोड़ा सा भ्रमित रहेगा। जब तक सूर्य महाराज पंचमेश में नहीं आ जाते हैं, पंचम भाव में नहीं आ जाते हैं, तब तक शनि की दृष्टि थोड़ा सा आपके शिक्षा को लेकर डैमेज करेगी। 14 अप्रैल के बाद आपकी शिक्षा दीक्षा सही हो जाएगी। उसके बाद यदि आप सरकारी नौकरी में ट्राई करेंगे, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कहीं सरकारी कामकाज में, गवर्नमेंट में कुछ आप अपना अप्लाई कर रहे हैं, या सरकारी रिलेटेड कोई काम काज आपका है, वहाँ पे आपको उन्नति देखने को मिलेगी। शिक्षा के मामले में, सरकारी कामकाज के मामले में सूर्य महाराज 14 अप्रैल के बाद आपको पॉजिटिव सिग्नल देना प्रारंभ कर देंगे। बात हो गई आपके स्वास्थ्य की और हो गई शिक्षा की। अब आपके बात करते हैं हम प्रेम प्रसंग की। प्रेम प्रसंग के कारक देव जो हैं वो सूर्य महाराज हैं, पंचमेश हैं। यहाँ पर सूर्य महाराज जब तक आपके कुंडली के पंचम भाव में नहीं आएंगे, तब तक आपका प्रेम प्रसंग मतभेद से गुजरेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव बातों को लेकर रहेगा, क्योंकि अड़ियल स्वभाव आपके पार्टनर का होने जा रहा है। आप जो भी बात बोलोगे, हालांकि आप सही रहोगे,
उसके बावजूद आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो थोड़ा सा आप अपने आप को समझा लीजिएगा कि थोड़ा सा स्वभाव उनका जो रूड हो रहा है, 14 अप्रैल के बाद उनमें बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। तो 14 अप्रैल तक आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज़्यादा सही गलत का फैसला मत लीजिएगा। यदि बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की और आपके व्यापार की, कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है और आपके व्यापार का होता है, उसके स्वामी हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज ये कुंडली के 4th भाव में इस समय राहु महाराज के साथ में विद्यमान हैं। यहाँ के कारक शुक्र महाराज हैं। अप्रैल महीने में आपका बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, ये सब जो भी है, इसमें जरा सा भी आपको न तकलीफ आएगी न कोई टेंशन आएगा। वैवाहिक जीवन आपका अप्रैल महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार आपका अच्छा जाने वाला है। बिजनेस रिलेटेड आपका पैसा कहीं फंस सकता है। व्यापार अच्छा होगा लेकिन पैसा कहीं पे फंस सकता है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपका विकास अप्रैल महीने में होगा, उन्नति आपकी हो सकती है, लेकिन पैसा आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई न कोई फंसा सकता है। तो इसीलिए किसी को पैसा देते समय आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज इस जगह पर शनि की दृष्टि में है। यहाँ पर आपका पैसा कहीं पे फंस सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने पैसों को बचा के रखिएगा। बिजनेस अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, कहीं आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। सरकारी कामकाज में 14 अप्रैल के बाद आपको कोई उन्नति मिल सकती है। 14 अप्रैल के बाद आपका प्रेम प्रसंग भी सही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके कुंडली में गुरु को और मंगल को शांत करना चाहिए। तो गुरु को शांत करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? गुरु को शांत करने के लिए आप ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर दिन आप पीला चंदन लगाना शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री हरि का पाठ कर सकते हैं, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपके मैं ऑप्शन दे दिया हूँ, जो आप कर सकते हो वो आप उपाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ मंगल को शांत करने के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य भगवान को डेली यदि आप अर्घ देते हैं, उसमें लाल फूल और हल्दी डाल के या लाल चंदन और पीला चंदन दोनों मिला के आप सूर्य को अर्घ देते हैं, इससे आपके गुरु और मंगल दोनों एक साथ में शांत हो जाएंगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हो। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहें।